आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। यूपी के 2 करोड़ किसानों के खाते में 4,333 करोड़ रुपए डालेगी सरकार। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार यूपी के 216.67 लाख किसानों के खाते में बहुत जल्द यहां पर 4,333 करोड़ रुपए डालने जा रही है। पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। यूपी सरकार के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों की डिटेल केंद्र सरकार को भेजी जा रही है, इसलिए जो लोग इस दायरे में आते हैं वो अपना कागजात दुरुस्त करा लें। वही यूपी सरकार के मुताबिक दिसंबर 2019 में स्कीम लागू होने से अब तक यूपी में यहां पर 2.35 करोड़ किसानों के खाते में 22,504 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। वही इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए डालती है। ये राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है, इसमें राज्य सरकारों का कोई योगदान नहीं है। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों के खाते में सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपए डालने का प्रावधान है। ये राशि उन किसानों को मिलती है जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती है। इस योजना में किन किन किसानों को लाभ मिलेगा ये तय करने का जिम्मा राज्य सरकारों पर है। वही केंद्र सरकार ये फंड लाभार्थियों के खाते में सीधा ट्रांसफर करती है। इससे पहले सरकार ने पिछले 4 महीने अगस्त से नवंबर में किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ 85 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए की मदद दी थी। अब किसानों के खाते में नई यानी 7वीं किस्त आने वाली है, जिसके लिए राज्य सरकारों ने लाभार्थियों के नाम केंद्र को भेजना शुरू कर दिया है। 10 दिसंबर से किसानों के खाते में पैसे आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की अहम योजना में से एक योजना है। सरकार अब तक किसानों के खाते में 6 किस्तें डाल चुकी है। पिछले 23 महीनों में सरकार ने 11 करोड़ 35 लाख किसानों के खाते में यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सरकार ने राशि जमा कराई है। अगर किसानों के कागजात सही रहे तो उनके खाते में ये आसानी से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस योजना के मुताबिक पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच मिलती है, तो वही दूसरी किस्त 1 अप्रैल से लगाकर 31 जुलाई के बीच यहाँ पर किसानों के खाते में पहुँचती है। वही तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच भेजी जाती है। सरकार नवंबर तक का पैसा भेज चुकी है, अब अगली किस्त की तैयारी सरकार कर रही है। देश में खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर। कैबिनेट से मिली पीएम वाईफाई योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश में फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे देश में फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिशा में क्रांति आएगी। वही केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि उसकी तरफ से पब्लिक डाटा ऑफिस यानी पीडीओ खोला जाएगा, जिसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने मात्र 7 दिनों में डेटा सेंटर खोलने की इजाजत सरकार की ओर से मिलेगी। आपको बता दें कि भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इस योजना पर करीब 1,072 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होने की उम्मीद है। वही सरकार ने ऐलान किया है कि कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1,000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचा दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल कवरेज के लिए USOO योजना को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के 2,374 गाँवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध होगा। इसके लिए यहाँ पर 1,533 मोबाइल टावर यहाँ पर लगाए जाएंगे। पबजी लवर्स के लिए बड़ी जानकारी, अगले साल फरवरी महीने में मिल सकता है पबजी मोबाइल इंडिया का डाउनलोड लिंक। युवाओं के फेवरेट गेम पबजी जल्द ही भारत में वापसी कर सकता है। भारत सरकार द्वारा बैन लगाए जाने के बाद पबजी मोबाइल इंडिया भारतीय बाजार में शानदार वापसी करने जा रहा है। यूं तो पबजी मोबाइल की भारत में लॉन्चिंग की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग की तारीख के बारे में फिलहाल कोई ठोस जानकारी यहाँ पर नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा अनुमान एक्सपर्टों का है कि फरवरी 2021 तक इसकी भारत में लॉन्चिंग हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले आई कुछ रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि पबजी इस साल
पबजी के इस वर्जन में, भारतीय वर्जन में नवंबर या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में पबजी इसको लॉन्च कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए फैंस को एंड्रॉयड फ़ोन के लिए पबजी मोबाइल इंडिया एपिक डाउनलोड लिंक के जरिए भी थोड़ा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा। दरअसल नवंबर के आखिर में पबजी मोबाइल इंडिया की एपीके डाउनलोड लिंक कुछ समय के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई दिया था, लेकिन यह लिंक काम नहीं कर रहा था। इस लिंक पर क्लिक करने पर यह कंपनी के आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर रिडायरेक्ट हो रही थी। वही पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर खबर यह है कि गेम में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पबजी कॉर्पोरेशन ने इस गेम की फिर से वापसी को ग्रेड बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए तक का इनाम की घोषणा यहाँ पर की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉन्च होने वाले पबजी मोबाइल के नए वर्जन में 6 करोड़ रुपए का प्रपोज पूल यहाँ पर होगा, जिसमें प्लेयर्स की सैलरी मिनिमम 40,000 रुपये से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक की जाएगी। ये इनाम 40,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के बीच होगा, जो कि टियर 1 टीम के लिए निर्धारित यहाँ पर किए गए हैं। सरकार ने किया है ऐलान, कोविड-19 वैक्सीन की कोविन मोबाइल ऐप से होगी डिलीवरी। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया गया है, जिसे कोविन नाम से जाना जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि कोविन नाम से एक मोबाइल ऐप आएगा, जहां लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैक्सीन डेटा रिकॉर्डिंग और इसके रिकॉर्डिंग के लिए किया जाएगा। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर सभी हेल्थ वर्कर्स का डेटाबेस भी मौजूद रहेगा। मौजूदा वक्त में कोविन प्लेटफॉर्म पर सभी जरूरी डेटे यहाँ पर इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ज़रूरी था। वहीं इस कोविन ऐप में एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए एक अलग मॉड्यूल इसमें होगा, जहाँ यूजर्स की एनकोलॉटमेंट और रिपोर्ट इसमें मौजूद रहेगी। जब एक बार लोग इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे तो प्लेटफॉर्म पर बल्क में डेटा अपलोड कर पाएंगे, जिसे लोकल अथॉरिटी की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। भाई कोविन मोबाइल ऐप स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी। इससे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जल्द से जल्द आप लोगों को इस्तेमाल के लिए ये उपस्थित हो जाएगी। वही इस प्लेटफॉर्म से अलग अलग मॉड्यूल कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत से रजिस्ट्रेशन तक लेकर वेरिफिकेशन तक पूरा प्रोसेस इस ऐप में यहाँ पर इस ऐप के जरिए करा सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार को उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी। इसके लिए सरकार ने वैक्सीन की डिलीवरी की व्यवस्था को चाकू चौबंद करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार से लेकर ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन लगाए जाने का तंत्र तैयार किया जा रहा है। देश में सभी ब्लॉक में गठित टास्क फोर्स की बैठक 15 दिसंबर तक पूरी करने को कह दिया। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों के खाते में अब आएगी ज्यादा सैलरी। नए साल में दिल्ली सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी भेजने का यहां पर फैसला किया है। कोरोना महामारी के इस दौर में दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को यहां पर बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। नए साल में दिल्ली सरकार ने लाखों कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी अब दिल्ली में यहां पर सरकारी कर्मचारियों को आएगी। कोरोना महामारी के इस दौर में दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि अकुशल और कुशल और कुशल और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों का डीए में इजाफा करने का फैसला सरकार ने लिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोरोना संकट में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से सैलरी देने का निर्देश यहाँ पर जारी किया है। दिल्ली में अकुशल मजदूरों को यहाँ पर अब महीने के 15,492 रुपये, जिसमें दैनिक होता है 596 रुपये, और अर्धकुशल श्रमिकों को यहाँ पर हर महीने 17,069 रुपये देने का यहाँ पर फैसला किया है। वही कुशल श्रमिकों को हर महीने 18,797 रुपये देने का यहाँ पर बात कही है। अब बात कर देते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 32,080 नए कोरोना के केस सामने आए। इस दौरान 24 घंटों के अंदर भारत में 402 लोगों की हुई है मौत। दुनिया भर में वैक्सीन की खबरों के बीच देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना के 32,080 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। बीते दिन देश में 402 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वही देश में अब तक यहाँ पर 1,41,360 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या भी बढ़कर भारत में 97,35,000 के आसपास पहुंच गई है। ये आंकड़ा कल के आंकड़े से 21% ज्यादा है। वहीं कल भारत में 26,567 नए केस आए थे। वहीं 10 जुलाई के बाद सबसे कम ये केस है। वही देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर भारत में 3,78,000 पर आ गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब भारत में 36,700 लोगों ने कोरोना को मात दी है और अब तक भारत में 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के
2,941 नए मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। वहीं यहाँ टोटल मामलों की संख्या 5,795 हो गई है। संक्रमण से 49 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में इस राज्य में हुई है। मृतकों की संख्या यहाँ पर 8,820 हो चुकी है। वहीं गुजरात में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 1,325 नए केस सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 2,21,000 हो गई है। संक्रमण से 15 और लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। मृतकों की संख्या गुजरात में फिलहाल यहाँ पर 4,110 टोटल हो चुकी है। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 4,026 नए मामले आने के बाद यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 18,59,367 हो गई है। राज्य में संक्रमितों से पिछले 24 घंटों में राज्य में कुल संक्रमितों में से 53 लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में कोविड-19 के यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 4,026 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यहाँ पर 18,59,367 टोटल मामले हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 53 लोगों की मौत हुई है। वही बात करें अब पंजाब की, तो पंजाब में कोविड-19 मृतकों की संख्या बढ़कर 4,964 हो गई। इसके अलावा राज्य में संक्रमण के 500 और नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,57,331 हो गई है। चंडीगढ़ में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 3 रोगियों की मौत हुई है। यहाँ कुल संख्या यहाँ पर मृतकों की संख्या 296 हो गई है। वहीं भारत बायोटेक नाक के माध्यम से दिए जाने वाला कोविड-19 रोधी टीका विकसित कर रही है, जिसका पहला चरण का परीक्षण अगले महीने शुरू हो सकता है। कंपनी ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वहीं देश में यहाँ पर मृत्यु दर एक्टिव केस की संख्या में लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। भारत में मृत्यु दर 1.45 है। वही रिकवरी रेट भारत में लगातार बढ़ रहा है। भारत में रिकवरी रेट फिलहाल देश में 94.59% भारत में रिकवरी रेट हो गया है। ये एक बेहतर अच्छी बात भारत के लिए है। वही बात करें अब राजस्थान के, राज्य में अब तक यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में 1,604 नए मामले सामने हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। प्रदेश में संक्रमण के कुल यहाँ पर संख्या 2,84,116 हो चुकी है। मतलब राजस्थान में टोटल 2,84,116 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर राज्य में 20 और मरीजों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।